गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 21 5 की करंट अफेयर। ठीक है, और अगर आप सभी लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो ये चीजें और भी अच्छी कोशिश करेंगे और बेहतर हो जाए। देखिए, एग्जाम कोई भी दीजिए, हमने जो महत्वपूर्ण न्यूज रहती है मैं वो डिस्कशन जरूर करता हूँ आप सबके साथ। वो आप देख, हम ये नहीं करें कि 10 पॉइंट पढ़ाए तो 10 आ जाएंगे, बट यही 10 10 पॉइंट करके आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे ना। तो देखिए क्या है 21 5 की न्यूज। अभी हाल ही में देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए बाईफेशियल मतलब क्या है, दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों तरफ से क्या है, ये सूर्य की ऊर्जा को खींचेगा। और आजकल सोलर पैनल देखा होगा लोगों ने अपने घरों पर भी लगवा लिए, सरकार उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी भी आपको दे रही ना। तो वैसे भी उसमें 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, 3 किलोवाट जैसा चाहे, बस एक आपके पास लीगल बिजली कनेक्शन होना चाहिए, बस सोलर प्लांट आपके छत पे लग जाएगा। अब इसमें यहां पर तो ये बात हो गई ना, अब इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या लिखी हुई है कि देश के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर 50 किलोवाट की इसकी क्षमता है के साथ इसका उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है उसको भी देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ना, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 25। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इस दिन की शुरुआत 1995 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित, ठीक, एक शिखर सम्मेलन से हुई थी। इसका विषय इंपॉर्टेंट है, एक सतत भविष्य के लिए न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना। देखिए थीम बहुत सारी होती है, सब तो थीम नहीं पढ़ी जा सकती, ना सब थीम याद हो पाएंगी। वो तो जब पेपर में बैठोगे देने तब पता चलेगा कि थीम कैसी आई है और उसमें आपको देख के कैसा फील हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको देख लेंगे। लिखा है पॉइंट कि अभी हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? कुछ ऐसे ऑप्शन, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस। तो राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है जिसका नाम मायोराना 1 है। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं इनका नाम है सत्या नडेला, अमेरिकन कंपनी है ना, ध्यान रखेंगे। मायोराना 1, ये भूलना नहीं है आप लोग ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट एक और है, कह रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? एसबीआई है, सेबी, आईआरडी, एलआईसी। तो राइट आंसर एलआईसी है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। कई बार पूछ लेता है कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है ना, सिद्धार्थ मोहंती। तो सिद्धार्थ मोहंती जी अभी हैं, अब पता नहीं 6 महीने में आगे क्या हो। तो जब कभी कोई वीडियो पढ़िएगा तो एक बार डेट का भी ध्यान रखिएगा, किस डेट का वीडियो पढ़ रहे हैं आप ना, कहीं ऐसा ना हो आप 6 महीने के बाद ये वीडियो पढ़े फिर मार के चले आए। तो करंट में ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर लिखा है इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% की मंजूरी मिल गई है। बीमा सखी जो योजना है उसका संबंध भी एलआईसी के साथ ही है। एलआईसी ने अपने एजेंटों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। देखा होगा अब एलआईसी एक और काम मतलब करने जा रहा कि जैसे आपका प्रीमियम जो कटता है उसको आपके अकाउंट से लिंक कर देंगे वो लोग ना, और लिंक करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो आपका प्रीमियम जाता है, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे हाफ ईयरली ईयरली हो, वो कट जाएगा आपका, ठीक है। चलो इसके बाद क्या लिखा है, अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय योजना ने 10 वर्ष पूर्ण किए हैं? कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे इस तरीके के ना, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक, ये तो 2005 का है, ठीक है। मनरेगा जो है ये 2009 का है, ठीक है, 2006 में शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 की है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है यही सबसे लेटेस्ट है, 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी को भी 10 वर्ष पूरे हुए लेटेस्ट में। अब इसकी थोड़ी व्याख्या है, ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 से
सूरतगढ़ राजस्थान से हुई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, हुई किसानों की मिट्टी की, इसमें किसान कर दीजिए, किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना और उर्वरकों के सही इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे जो सॉइल है उसमें देखा जाएगा कि फर्टिलिटी का लेवल कितना है, तो एक प्रकार की लेबोरेटरी उसका परीक्षण होता है, तो ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसलिए बनाया गया था। कई जगह मिट्टी अच्छी होती, कई जगह मिट्टी अच्छी नहीं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने पीएम आशा योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे ना आपके पास, इसका राइट आंसर है 1 वर्ष के लिए। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे हम तो फिर सब समझ में आ जाएगा। सरकारें कई बार स्कीमों को एक पार्टिकुलर समय तक ही चलाती है, बट अगर उनको लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो फिर वो क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते भी है ना। तो पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है फुल फॉर्म। भारत सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को उनकी फसल का सही या उचित दाम मिले ना। देखा होगा चर्चा में भी रहता है एमएसपी वगैरह ना, तो उचित प्राइस मिलेगा तो किसान भी थोड़े से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे ना। इसके बाद अभी हाल ही में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। क्वेश्चन समझ में आया, तो इसके ये ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखे हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है। राइट आंसर है रोहित शर्मा। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा कई लोगों ने किया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 11,000 वनडे में आने वाले, ठीक है, 11,000 वनडे में आने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। 261 पारियों में ये कारनामा किया है। इससे पहले विराट कोहली ने ये कारनामा 222 पारियों में किया है। तीसरे नंबर पे सचिन जी है, इनका 276 पारियों में 11,000 का इनका वनडे का बना था स्कोर ना। इसके बाद है अभी हाल ही में क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो किसी एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लॉक कर दीजिए, 100% श्योर आ जाएगा ये। आपने कह दिया कि 100% नहीं 200% लॉक कर दो, किसी भी एग्जाम के लिए आएगा जरूर हर हाल में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अभी हाल ही में किसको प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया ना, यानी प्रधान सचिव एक है, दूसरा और अपॉइंटमेंट कर दिया गया। ऑप्शन है शक्तिकांत दास, उर्जितार पटेल, पीके मिश्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू। हमने कुछ ऑप्शन भी थोड़ा आपके सामने पेचीदे कर दिए हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब इसका राइट आंसर शक्तिकांत दास है, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है। अभी इन्होंने 2 महीना पहले ही ये अपने पद से फ्री हुए थे, दिसंबर 2024 में। अब इसकी व्याख्या देख लो आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके सेवानिवृत्त के करीब 2 महीने बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया। बात समझ में नहीं आई। गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है। तो पीके मिश्रा 1 और शक्तिकांत दास 2। अभी तक एक प्रधान सचिव होता था, अब 2 बना दिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है। इनका कार्यकाल, इनका जो कुछ भी रहेगा वो सब प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग रहेगा ना, ठीक है। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। और कुछ गुंजाइश होगी तो भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही थोड़ी सी मुहिम और करते रहे, मुझे कोई ज्यादा व्यूज से फर्क नहीं पड़ता कि 100 देखें 50 देखें, पर जितने देख रहे हैं ढंग से देख रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, मुझे ये बड़ी खुशी है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच आप सभी का।